हो गया। देखिए आज हम लोग एक्सरसाइज क्या करेंगे 3.3 है ना, एक्सरसाइज 3.3। चलिए ध्यान देना है, क्या क्वेश्चन कह रहा है पहला कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना। देखिए यहाँ पर हम लोग समीकरण को हल करने के लिए हम सभी विधि को यहाँ सीख जाएंगे। प्रतिस्थापन विधि है, इसके बाद विलोपन विधि आएगा, उसी में हम ब्रजगुणन विधि भी आपको बता देंगे, यानी कम से कम 3 विधि आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें हम क्या करेंगे कि पहला क्वेश्चन जो कह रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस, देखिए पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन लगाने से है ना से अच्छा है पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं क्या कह रहा है। एक काम करते हैं, ये कह रहा है सिर्फ प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से कह रहा है? प्रतिस्थापन विधि से। तो निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए एग्जाम में अगर क्लियर कर देना कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तो हम यही से करेंगे, अगर क्लियर नहीं करता है तो हम कोई भी नियम लगा सकते हैं, है ना। x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। हम देखिए कैसे हल करेंगे, है ना। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से हम हल कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसी क्वेश्चन को विलोपन विधि से हल करेंगे, लुप्तीकरण विधि जिसको कहते हैं, ऐसी क्वेश्चन को ब्रजगुणन विधि से हल करेंगे। आज तीनों विधि से हम आपको हल करने के लिए सिखाएंगे। आज ये पूरे क्लास में बस एक ही क्वेश्चन है वो जो चलेगा। देखिए सबसे पहले हम एक मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। हम किस विधि से हल कर रहे हैं चला? प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। देखिए हम पहले लिखेंगे कि समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 को यहाँ नोट करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है? 14। यहाँ से x का मान निकालो चाहे y का निकालो, तो अगर हम x का मान निकालेंगे तो 14 माइनस वाई होगा, यस या नो? कोई दिक्कत? ये a आपको मिल गया 14 माइनस वाई, इसको a मान लो। क्या मान लेंगे? a। अब ये जो आया ना x का मान, इस समीकरण 2 में रख दो, तो लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, चलिए क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 4। चलिए बताइएगा x का मान क्या है? 14 माइनस वाई, यहाँ है माइनस वाई बराबर 4। आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? कोई दिक्कत यहाँ तक है किसी को? नहीं ना जी? अरे प्रॉब्लम है नहीं। अब बताइए यहाँ 14 माइनस वाई माइनस 2y बराबर क्या आ जाएगा? 4। तो यहाँ बताना है माइनस 2y को छोड़ दो इधर, आई 14 है उधर जाएगा तो माइनस 14 होगा, तो 4 माइनस 14। यहाँ देखो माइनस टू वाई बराबर 4 में से 14 घटेगा -10, माइनस माइनस खत्म, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 10/2 के बार में जाएगा? 5 बार में। y का मान कितना आ गया? 5। अब बताइए जो y का ये मान 5 आया है, अब हमको x का मान निकालने के लिए यहाँ पर हम रख दे y बराबर 5, तो x बराबर 9 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे कि समीकरण a में y का मान रखने पर, बोलो कोई दिक्कत? समीकरण ए उतार दो यहाँ पर, क्या है? x बराबर 14 और माइनस वाई, तो बताइएगा 14 और माइनस वाई का मान कितना चला? 5।
तो x का मान कितना आ गया 9 आ गया और y का मान कितना आ गया 5। बोलो कोई दिक्कत समझने में? क्लियर है? चलो इसको नोट करो, ठीक है। अब इसको हम बताएंगे आपको दूसरा विधि से। चलो देखिए इसी क्वेश्चन को अब क्या करेंगे कि हम दूसरा विधि से बनाते हैं, ठीक है। देखिए एक जैसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना, अच्छा मिटा दे क्वेश्चन, जिस पैटर्न से क्वेश्चन पूछ रहा है तो सिर्फ हमको किस विधि से बनाना है, प्रतिस्थापन। लेकिन आपको सिखाने के लिए हम तीनों विधि का यहाँ उपयोग करते हैं, है ना। देखिए दूसरा अगर विधि की बात करें, क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देखिए क्या करेंगे हम, समीकरण 1 और ये समीकरण 2 यही मान लेंगे। एक स्टेप और आप लिखिएगा, हम सोच रहे हैं कि इसमें हम 2 क्वेश्चन हटा दें, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ शॉर्ट किए हैं। एक इसको एक बार और लिखिएगा, ये तो क्वेश्चन है, नीचे 1 और 2। अब देखिए करना क्या है, 2 चीज एकदम एकदम बारीकी से समझ लेना है। देखिए हम क्या करेंगे कि अगर, देखिए नोट 1 बोलते हैं, नोट हम 1 लिखते हैं, यदि समीकरण 1 तथा 2 का नंबर समान हो और चिन्ह भी समान हो तो हम समीकरण 1 माइनस 2 करके चिन्ह को बदलते हैं। बोलो कोई दिक्कत? इसको कैसे अप्लाई होगा हम यहाँ पर बताते हैं। नोट अगर दूसरा की बात करें, यदि समीकरण 1 तथा, तो पट्टी फाड़ देंगे, चलो चलो तो ना आओ एक दिन तो हम फोन करके बुलाते हैं, घरे पहुंच जाएंगे। आओ, अभी तो जा ही रहे थे घरे। तो समीकरण 2 का नंबर समान हो और चिन्ह अलग हो तो समीकरण 1 प्लस 2 करके उसे काट देते हैं। देखिए ये हम लिखने का मेन मकसद, हम समझा सकते थे लेकिन लिख दिए कि हमेशा याद ये चीज रहेगा। देखिए यहाँ पर ये दोनों केस में अप्लाई होता है। हम दोनों जो नोट लिखवाए क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है। पहला हम क्या नोट लिखा है कि यदि समीकरण 1 और 2 का नंबर समान हो। देखिए ऊपर और नीचे x और x समान है ना जी। अगर इस समान हो, कोई केस में ऐसा भी रहता है कि यहाँ x है यहाँ 2 हो जाएगा, तो अब बताइए को तो समान है लेकिन ये वाला समान नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है। तो चलो एक से ही मेरा काम हो जाएगा। अगर नंबर समान हो, नंबर समान, चिन्ह भी समान हो, देखो एक चिन्ह भी समान है, ऊपर प्लस है तो नीचे भी प्लस है। हम x काटेंगे तब, x को काटेंगे तब समान हो तो हम सभी क्या करते हैं कि 1 माइनस 2 करके चिन्ह को बदल देते। अगर नंबर समान हो, चिन्ह समान हो तो समीकरण 1 माइनस 2 करके चिन्ह बदल देंगे। यानी पहला नोट को अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे कि समीकरण 1 माइनस 2 उतार देंगे, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। हमको क्या करना था, चिन्ह को बदल न देना है जी इसको काटने के लिए। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया। अरे बोलो ठीक है, ये तो हो गया, ये तो समझ गए। अगर दूसरा केस की अगर बात करें, इसको देखो हम दोनों बना रहे हैं। अगर दूसरा केस की बात करें तो देखो ये क्या है, x प्लस वाई बराबर
14 और x माइनस वाई बराबर 4। देखो अगर हमको 1 और 2 का नंबर समान हुई, नंबर समान है, चिन्ह यदि अलग अलग है तो क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस 2। तो इसमें हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 प्लस 2, चलिए इसको काटिए, ये तो ऐसे ही कट गया, x से x कितना x हो गया 2x बराबर 14 4 18। इधर करो तो देखो अलग अलग हम सिखा रहे हैं एक ही क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पर y और y 2y और 14 में से 4 गया 10, तो यहाँ y बराबर क्या आ जाएगा 10 बटा 2, 2 पचे 10, y का मान 5, यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा 18 बटा 2, तो क्या 9, x और y का दोनों का मान निकल गया नहीं के बाद, लेकिन ये रूल गलत है, ऐसे नहीं हम बनाते हैं। लेकिन हम आपको सिखाने के लिए दोनों नोट अप्लाई दोनों कर सकते हो, या तो ये करो या तो ये करो, कोई भी मिटा दो, एक कोई भी हम मिटा सकते हैं, क्या अप्लाई दोनों होगा। तो चलो हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे कि y का मान आ गया ना, ये y कौन सा विधि बना रहे हैं जी, हम ये बतेबे नहीं किए, ये भारी मिस्टेक हुआ ना। ये हम बना रहे हैं विलोपन, कौन सा विधि, विलोपन या लुप्तीकरण, विलोपन या लुप्तीकरण विधि। बोलो कोई दिक्कत है, तो ये विलोपन या लुप्तीकरण विधि पढ़ रहा है। अब बताइए y का जो मान है ना, इस y का मान को समीकरण 1 में चाहे 2 में रख दो, तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, चलिए क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो बताइएगा x प्लस y का मान कितना रखना है 5 बराबर 14, तो x का मान 14, प्लस में 5 इधर आएगा तो माइनस में, तो x का मान आ गया 9 और y का मान आ गया 5। बोलो कोई दिक्कत आया था इससे पहले वाला क्वेश्चन में, यही आंसर था ना। चलो इसको नोट करोगे, करो। चल अगला देख, देखो इसी का हम लोग एक विधि और समझ लेंगे जिसका नाम है ब्रज गुणन विधि, है ना। इसको बनाने का 3 विधि कौन कौन, सबसे पहला प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन या लुप्तीकरण, और तीसरा क्या है जी ब्रज गुणन विधि, है ना। देखिए ब्रज गुणन विधि से हम कैसे इसको हल करेंगे। इसका तीसरा विधि है ब्रज गुणन नियम। देखिए क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले क्या मिलेगा, समीकरण 1 से a1 मिलेगा, समीकरण 2 y वाला से b1 मिलेगा, और इससे आपको c1 मिलेगा। तो a1 बराबर इसके आगे कितना से गुना है 1 से, 1, इसके आगे कितना से गुना है 1 से, और ये कितना है 14। a2 बराबर 1, b2 बराबर -1 और c2 बराबर 4। बोलो कोई दिक्कत इतना समझने में। हम क्या करते हैं ब्रज गुणन विधि के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे, x y 1, आ रहा बात समझ में, x y 1, x के जो देखिए इसको इस तरह से बांटना है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। यहां पर हम 1 लिखेंगे, a1 1, इसके बाद क्या है 1, नीचे क्या है 1, और यहाँ क्या है -1। यहां से लिखते हैं कि यहां से स्टार्ट करते हैं, 20 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक गलत है, ठीक है। देखो एक्स वाला जो भी स्टार्ट करेंगे हम यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से कहां से करेंगे, बीच से। अरे बात समझ में, तो 20 से स्टार्ट करते हैं तो क्या है 1
ये क्या है -1, इधर क्या है 14 और इधर क्या है 4। अरे बात समझ में। उसके बाद हमें रुक जाओ ठीक तो है चला। ये क्या है, पहले B1 लिखते हैं तो 1 लिखेंगे, ठीक है, फिर 14 नीचे लिखेंगे ना जी, तो उसी तो कर रहे हैं जी। ये वाला 1 है यहाँ -1, इसके बाद क्या है 14 है ना, फिर क्या है 4, ठीक तो कर रहे थे। अब देखो यहाँ तक आ गए हम, फिर उसके बाद आएंगे तो 1, फिर क्या है 1, फिर क्या है 1, फिर क्या है -1। फिर से एक बार समझो, 20 से हम स्टार्ट करेंगे, 1 -1, 1 -1, उसके बाद है 14 4, 14 4, फिर इधर तो अब है नहीं, फिर शुरू से 1 और 1, 1 और 1, फिर उसके बाद 1 और -1, 20 से स्टार्ट करेंगे, बीच में ही पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से, ठीक है, इसको इसमें गुना कर देंगे, गुना करो, 1 में 4 से गुना करेंगे तो 1 गुना 4 माइनस इसमें इससे गुना करके घटा देंगे तो -1 गुना 14। आ रहा बात समझ में, क्लियर है, अरे हाँ या ना, चलो ठीक है। अब क्या करेंगे फिर उसके बाद बोलो, ये अभी हम ऐसे करेंगे, देखो 1 से अब बटा 1 गुना 4 -1 गुना 14 हो गया बराबर। अब उसके बाद क्या है y, और y बटा y वाला को हम कैसे निकालेंगे, x वाला तो निकाल लिए आप, बोलो जी, अब y वाला कैसे निकालेंगे हम, देखो 14 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 में 14 से गुना करेंगे, फिर माइनस कितना घटाएंगे 4 गुना 1, तो 4 गुना 1 घटा दिए, बोलो, फिर बटा 1 बटा, दिख रहा है जी है? चलो 1 बटा, अब देखो 1 में 1 से गुना करेंगे इसमें इससे, तो 1 गुना -1, अब माइनस घटाएंगे कितना 1 गुना 1, चलो कोई दिक्कत है, अब बताइएगा, ध्यान देना है, इसको एक बार हल कर लो, x बटा, देखो 1 में 4 से गुना करोगे 4 माइनस, अब बताओ 14 में -1 से तो -14, और 14 में -1 से तो -14, और -14 माइनस तो +14 होगा, बोलो, और y बटा 1 में 14 से गुना तो 14, और -4 में 1 से गुना तो 4 बराबर 1 बटा 1 -1 तो -1, बोलो जी, और माइनस यहाँ से 1, ये बताओ x बटा 14 4 18, y बटा 14 में से 4 गया 10 बराबर 1 बटा -1 -2। आ रहा बात समझ में, ठीक है। अब इसके बराबर इसको करो तब x का मान निकलेगा, y बटा 10 बराबर इसको करो तो y का मान निकलेगा, तो x बटा 10 बराबर 1 बटा -2, क्रॉस करो गुना, तो माइनस इसमें इससे गुना करो तो माइनस, हाँ 1 बटा 18, ठीक है। देखो x में -2x तो -2x बराबर 1 गुना 18 तो 18 आएगा, अरे बोलो, अच्छा -9 आ रहा है जी, कहीं गलत का किए हैं हम, -9 आंसर नहीं ना है, प्लस में 9 है ना, कहाँ गलत कर दिए, ये तो माइनस आ जाएगा ना, ये माइनस है तो -2x बराबर 18, 1 मिनट रुक जाइए, 1 1 1 1 -1 14 इतना, तो 20 से 1 -1 14 4 1 1 1 -1, इससे इसको गुना करेंगे तो 4, अब माइनस माइनस प्लस 14 तो 100 बटा 18, ठीक है। इसको इसको गुना करेंगे तो 14, 14 में से 4 घटेगा तो 10, तो y बटा 10, ठीक है। और इसमें चलते हैं तो 1 में -1 से गुना करते हैं तो -1,
माइनस 1, ठीक है। एक में -1 से तो -1, और यहाँ 1 में 1 से तो 1, तो -1 तो -2। कहाँ गलती की? ठीक जा रहा है जी, आंसर क्यों नहीं मिल रहा है? देखो तो यहाँ से x बराबर क्या देगा? 18 बटा -2, तो -9 देगा, लेकिन है प्लस में 9 आना चाहिए ना। अगर इसको करेंगे तो y बटा 10 बराबर 1 बटा -2, तो y बराबर -5, जो कि गलत है। -9 और -5 तो -14। अगर इसको यहाँ में भेज के हम करते हैं तो -14, यहाँ ये भी आएगा तो -4, बात तो एक ही पड़ेगा ना। -14 और -4, तो -4 -1 -1, यहाँ -14, यहाँ क्या आएगा? इधर आएगा तो -4, कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? -4, ठीक है, माइनस, इसको करोगे तो माइनस माइनस प्लस 14, तो 14 में से 4 घटेगा 10। गड़बड़ कहाँ हो गया जी, है ना। एक काम करो तो, समय तो इसको फिर से एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसको इधर करके देखते हैं, शायद आंसर मिले। अरे ब्रजगुणन विधि का इसका फॉर्मूला ठीक है, लेकिन याद करने में बड़ा टफ हो जाता है ना। देखो तो इक्वेशन को अगर इधर हम कर दें, इसको प्लस में 14 इधर आएगा तो माइनस में 14 इज इक्वल टू क्या होगा? 0, ठीक है। ये आएगा इधर तो माइनस इज इक्वल टू 0। a1 बराबर 1, b1 बराबर 1 और c1 बराबर -14, a2 बराबर 1, b2 बराबर -1 और c2 बराबर -4, है ना जी, बोलो। तो xy1 यही ना होता है, हम यहाँ से बना रहे हैं xy1, x के मान यहाँ 20 से करते हैं तो 1 -1 -14 और -4, फिर उसके बाद 1, फिर यहाँ 1 और -1। बताइएगा x बटा, इसमें इससे गुना करेंगे तो -4 में 1 से गुना करेंगे तो -4 होगा, डायरेक्ट कर रहे हैं। अरे बोलो, माइनस, यहाँ -14 -1 कितना होगा? +14। अरे -14 -1 तो क्या आ जाएगा? +14। इस तरह क्या आ गया? बराबर y बटा, इसको करो, इसमें से गुना करो तो -14 गुना 1 तो -14 होगा, और फिर माइनस इसको गुना करो 1 में -4 से तो -4 बराबर 1 बटा, इसको गुना करो तो -1 आएगा, और माइनस 1 में 1 से तो 1 आएगा, है ना। अब बताइए x बटा -4 -14 -18 होगा, y बटा -14 और माइनस माइनस +4, अरे माइनस माइनस +4, तो 4 में से 14 घटा देंगे, कितना आएगा? -10 इज इक्वल टू 1 बटा -1 तो -2। अब बताओ इसके बराबर इसको करो तो x बटा -18 इज इक्वल टू 1 बटा -2, माइनस माइनस कैंसिल, और 2x तिरछा गुना करो, 2x बराबर 18 में 1 से करोगे तो 18, तो x बराबर 2 9 18, 9 आएगा जी, अरे बोलो ना। अब उसके बाद y का निकालोगे तो y बटा -10 इज इक्वल टू 1 बटा -2, माइनस माइनस कैंसिल, तो तिरछा करो गुना, 2y बराबर 10 होगा, तो 2 पचे 10, y का मान 5। कहाँ गलती हो रहा था जी? नहीं नहीं, ये भी ऐसे भी आना चाहिए आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आना चाहिए, तो कहीं तुम मिस्टेक कर रहे थे। चलो उतारो, हो गया। देखिए इसको सबसे पहले समीकरण 1 को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बटा में नहीं है, ठीक है। समीकरण 2 को हम हल कर लेंगे, तो देखिए समीकरण 1 अगर इसको मानेंगे, समीकरण 2 तो लिखेंगे कि समीकरण 2 से, यस या नो। चलो इसको हम उतारेंगे तो s/3 प्लस t/2
बराबर 6। चेला करना क्या है, 3 और 2 का क्या करेंगे एलसीएम, लघुत्तम आता है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 3 से भागल लगाएंगे ना 6 में जी, तो 3 दूनी 6, तो 2 और 2 से एस में गुना करेंगे तो 2s होगा, प्लस द्वितीय 6 3s होगा, और बराबर 6 हो। इंक नहीं है, इंक नहीं है, देखिए उसमें होगा तो होगा, नहीं तो मंगाना पड़ेगा। अच्छा हाँ टी है, सॉरी सॉरी सॉरी, 3t हो गया। अब बताइएगा कि 2s प्लस 3t, चला बताना है, 6 यहाँ भागा में है ना, वो साइड भेज दे, तो गुना में हो जाएगा 6 छके, इसको समीकरण 3 मान लो। अब बताओ समीकरण 1 और 3 दोनों एकदम सीधा सीधे बढ़िया आ गया। अब बोलो, अब हल करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण ऐसी ना प्रतिस्थापन विधि में हल करते हैं जी, फर्स्ट से। फर्स्ट बोलो क्या है, एस माइनस टी बराबर 3। हम क्या करते हैं, एस के मान निकालो चाहे टी का निकालो, टी का निकालो, तो एस बराबर अगर निकालेंगे तो 3 प्लस टी होगा जी, समीकरण ए मान लो। काहे मानते हैं बाद में पता चलेगा, ठीक है। अब बताइएगा, यहाँ ध्यान देंगे, ये जो एस का जो मान है वो 2 में रख दो, यही ना करते हैं, समीकरण 1 से चलते थे, इसका कुछ मान निकाल के छोड़ देंगे, इस मनवा को 2 में रखेंगे, तो 2 में यहाँ नहीं रखना, यहाँ तुम 3 में रखोगे, क्या किसी का हल करके यहाँ किए हुए है ना, तो यहाँ रखोगे, तो समीकरण समीकरण 3 में किसका मान रखने पर, एस का मान रखने पर, आ रहा है समझ में जी। चलिए एक बात बताओ, क्या है, एस बराबर 3 प्लस सॉरी 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। बताइए एस का मान रखना है तो 2, एस का मान क्या आया है 3 प्लस टी है जी, प्लस ई कितना है 3t है, बराबर क्या है 36, 2 से गुना करो 2 टी आई, और 2 में टी से तो 2t हो जाएगा, अब प्लस यहाँ 3t हो जाएगा, अब बराबर यहाँ 36 हो जाएगा, अरे हाँ या ना, तो बताओ 6 प्लस 2 और 3 5t बराबर 36, 6 को भेज दे उधर, अरे टी एक साथ था, बिना टी वाला एक साथ, तो 5t बराबर 36 माइनस 6 होगा जी, तो 5t बराबर 36 में 6 हो गया 30, तो t बराबर 30/5 के बार में जाएगा 6 बार में, किसका मान निकल गया, अब हमको किसका निकलना है, इसका। अच्छा ये बताओ, यहाँ टी के मनवा रख दोगे तो इसका मान निकल जाएगा, अगर टी का मान हम 6 रख दे तो 6 और 3 9, तो समीकरण ए से, चलो ए क्या है, एस बराबर 3 प्लस टी, तो 3 और प्लस टी के जगह पर कितना 6, तो 6 और 3 9 हो गया, एस और टी का मान निकल गया जी। बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आया, चलो इसको नोट करो। चलो अगला देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, देखिए 3 नंबर, ये तो आप बना लोगे, 3x एच डब्ल्यू रहेगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये आराम से बन जाएगा नहीं, समीकरण 1 से चलना, y का मान निकाल देना, ठीक है, नहीं घर से बना के लाना है, बना क्या कर रही थी, घर पर ही नहीं बनाना है, जब ये दिए थे ना जी, इसको बनाना था। चलो आगे देखो, ये पॉइंट वाला है, ये देखो क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x
प्लस 0.5y बराबर 2.3। देखो अगर इस तरह का क्वेश्चन ये दशमलव दिया है सिर्फ आपको फंसाने के लिए, अगर आप दशमलव को लेकर बनाने लगे तो शायद आंसर आप गलत निकाल दो। ठीक है, तो ये आपको फंसाने के लिए दशमलव दिया जा रहा है। हम क्या करेंगे ध्यान से देखना, इस इक्वेशन को सभी में जो पॉइंट है ना वो अपना जगह समान जगह पर है। एक अंक के बाद पॉइंट है, इसमें भी 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 एक अंक के बाद पॉइंट है, इसमें एक अंक के बाद पॉइंट है। तो पॉइंट से पॉइंट सब कैंसिल हो जाएगा। तो अगर इसका होगा इक्वेशन निकलेगा 2x, इसका निकलेगा 3y इज इक्वल टू निकलेगा 13, इसका निकलेगा 4x, इसका निकलेगा 5y इज इक्वल टू निकलेगा 23। समीकरण 1 मान लेना, 2 मान लेना, ये बन जाएगा। इसके जैसा हो गया, ये बनेगा जी। चलो इसको, ये भी आपका HW रहेगा। इसको मिटाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, चार नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी 5 नंबर। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। देखिए ये जो क्वेश्चन जो है ना रूट में है, इसका कोई उपाय नहीं है कि इसमें भी रूट से रूट खत्म कर दो, सब नहीं थी, भारी बलंडर हो जाएगा। ये पॉइंट अपना जगह से हटा था। इसमें देख क्या करेंगे कि समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2। अगर समीकरण 1 से हम हल करें चेला 1 से, तो क्या हो जाएगा, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना, अगर हम x के मान निकाले तो यही ना लिखेंगे कि √2x, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में ये हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? लेकिन हमको x का मान वैल्यू निकालना होता है, तो x बराबर रूट गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो नीचे चल जाएगा √2 और ऊपर हो जाएगा माइनस √3, यही हो जाएगा y। बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आया जी? इसको मान लो समीकरण ए। अब इसको हम 2 में रख देंगे, तो समीकरण 2 में x का ये वाला मनवा यहाँ रखेंगे जी, x जहां है ना ये पूरा हम यहाँ रख देंगे। तो यही ना लिखे कि समीकरण 2 कितना है 2, तो इस समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर। चलो हम क्या दुख करेंगे, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। चलो मान रखो √3 x के जगह पर ये रखना है पूरा जी, और ये टोटल x के ना मान है जी। तो अब तो x के जगह पर माइनस √3 बटा √2 और y हो गया, और माइनस √8y इज इक्वल टू 0। बोलो कुछ दिक्कत इतना क्लियर है? आगे देखो, देखो जो टफ कैलकुलेशन है ना उसी को कर देना कलाकारी है ना, एकदम आसान है, कुछ नहीं। आप लोग देख के चगमगा क्या करे, अब समझे में ना आते है ना, जो अरे कैलकुलेशन तो है। अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, इसके बटा में यानी ऊपर से ऊपर में गुना और नीचे से नीचे में गुना। तो √3 में √3 से गुना करो, कितना होता है 3, गुड, कितना होता है 3। अब बटा 1 में √2 से गुना करो तो √2, ये क्या है y, एक चीज छोड़ रहे हो माइनस। बोलो कोई दिक्कत? तो आगे लिखेंगे माइनस। अब बताइए उसके बाद माइनस √8, एकदम में एक हम कर सकते हैं क्या बटा में, और y इज इक्वल टू 0। आ रहा बात समझ में जी? क्लियर है? चलो अब देखो, अगर इसको आप हल करोगे तो √2 और 1 का एलसीएम √2 होगा। अब बताओ √2 से √2 भाग लगाएंगे 1, और ऊपर से गुना करेंगे तो -3y हो गया। फिर माइनस ये बताओ 1 से √2 में तो √2, और √2 में √8 से गुना करोगे तो √16 होगा जी। अरे बोलो ना,
हम लिख देते हैं √16। क्या लिख देते हैं √16। क्लियर है। और ये y हो गया अब बराबर 0। अच्छा ये बताइएगा कि √2 भागा में नहीं नीचे है तो उस साइड भेज को गुना में कर दो, तो 0 से गुना कर दोगे तो 0 बन जाएगी, तो बेचारा 0 हो गया कि नहीं। तब क्या लिखेंगे -3y -16 का वर्गमूल जी 4y इज इक्वल टू, तो 0 हो जाएगा ना। अरे बोलो, अब इसको उधर भेज दो तो -3y बराबर, ये इधर जाएगा, नहीं नहीं कॉमन ले लेते हैं, y दोनों में कॉमन ले ले, तो क्या बचेगा यहाँ -3, यहाँ क्या बचेगा -4 इज इक्वल टू 0। तो y -7 इज इक्वल टू 0, तो 7 को भागा में भेज दो तो y बराबर 0 बटा -7 इज इक्वल टू 0। इसलिए y का मान क्या आ गया जी 0, y का मान 0 आ गया। अरे हाँ ना। अब इस y का मान समीकरण यहाँ पर रख दे तो नहीं बन जाएगा, तो लिखो समीकरण ए से, समीकरण ए से ए उतार दो, कितना है जी x बराबर -√3 बटा √2 और y। अच्छा ये बताओ -√3 बटा √2 गुना y का मान कितना रखना है 0। और 0 ऐसा लड्डू है कि जो टकराएगा हो जाएगा 0। अब y का मान भी x बराबर क्या हो जाएगा है x का मान 0 और y का मान 0 आंसर में। बोलो कोई दिक्कत है नहीं है जी, समझ में आया। चलो इसको नोट करो। चलो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है। अब क्या है, अब ठंडा लगे वो 6 नंबर क्वेश्चन देखो, 3x बटा 2 -5y बटा 3 इज इक्वल टू -2, और एक है x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। देखिए इसको हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। इतना से हल करने लगोगे ना, देखो बटा में रहेगा ना, और जब हल करोगे तो शायद आपको टफ हो जाए। इसको क्या करना कि बटा में एलसीएम निकाल के इधर भेज देना, सीधे इक्वेशन हो जाएगा। नहीं समझ में आया। और नीचे का एलसीएम निकाल के हल करोगे, नीचे वाला के इधर भेज दोगे, सीधा इक्वेशन बन जाएगा। जैसे देखो हम करते हैं अभी, अगर समीकरण 1 को आप हल करोगे, पहले हल कर देते हैं समीकरण 1 से, सबको हल करते हैं, तो 3x बटा 2 -5y बटा 3 इज इक्वल टू -2। जल्दी जल्दी करे क्या, 3 2 का एलसीएम 6, तो 2 3 आई 6, 3 3 आई 9x होगा, और माइनस 3 दूनी 6 5 दूनी 10y होगा। अरे बोलो ना जी, 6 को उधर भेज दो तो 9x -10y और 6 दूनी -12, समीकरण 3 मान लो। बोलो कोई दिक्कत। चलो आगे देखो, समीकरण अब 2 का हल कर दो। समीकरण 2 से क्या है, x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा, चलो इसको हल करो, क्या होगा 3 दूनी तो x सॉरी 2x प्लस 3y बराबर 13 बटा 6 से 6 कैंसिल हो गया, नीचे से नीचे कट जाता है जी, क्या आएगा ऊपर 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण 4। अभी सीधा सीधी हो गया, 3 4 देखो तो हो गया। अब देखो हम तुमको अब HW देते हैं इसको बनाने के लिए। समीकरण 3 कितना लाए हैं हम, 9x -10y बराबर -12, समीकरण 3 है। एक कितना लाए हैं 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण है 4। इसको अब तुम लोग बना लोगे कि नहीं, चलना समीकरण 3 से, कोई दिक्कत। इसमें x का मान निकाल देना, जो आएगा मान निकाल के उसको 2 में रख देना, तो यहाँ पर एगो का मान आ जाएगा x का चाहे y का, y का आ जाएगा। अब y का जो मनवाएगा, इसका मान निकाले थे ना x का, वहां पर भर देना है। तो जैसे सिंपल से सब बताया उसी इसको बनाना है, बन जाएगा कि हल कर दे।
बन जाएगा ना जी। चलो नोट करो। चलो देखो दूसरा क्वेश्चन है ना, ध्यान दो तो दूसरा को बन गया था ऊपर जी। ठीक है दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि 2x प्लस 3y बराबर 11। ध्यान दो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। एक इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए। इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए एक इक्वेशन दिया हुआ है y बराबर mx प्लस 3। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, करना क्या है कि दो आपको इक्वेशन दे दिया, ठीक है, और m का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? m का मान। अच्छा ये बताइए दो इक्वेशन से आप इसको हल करोगे तो किसका किसका मान निकल जाएगा? x और y का। अरे बोलो x और x का जो मान आएगा यहाँ लिखोगे, y का जो मान आएगा यहाँ लिखोगे, तो किसका मान निकल जाएगा? m के। नहीं निकलेगा? अरे ऊपर से हम x और y का मान निकाल देंगे, x y का मान जो आएगा इसमें हम भर देंगे तो हो जाएगा। जैसे देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, फिर उसके बाद है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू है माइनस 24। चला अगर एक मान ले, इसको हम दो मान ले, तो बताइए हमको काटना है ना? अरे हाँ या ना? तो ऊपर और नीचे समान है, बोलो ऊपर नीचे क्या है? समान है, और चिन्ह भी समान है। तो अगर हम माइनस करेंगे, अगर चिन्ह बदलेंगे तब नहीं कटेगा। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 माइनस 2, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। चिन्ह बदलो, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। बोलो जी 2x में से 2x घटेगा, खत्म हो गया। अब बताओ 3y या 4y, कितना y होगा? 7y होगा, बराबर 24 से 11 जोड़ दोगे 35 होगा। तो y बराबर कितना आएगा? 35/7 के बार में जाएगा जी। तो y का मान 5 आया। बोलो एकदम समझ में आ रहा है? क्लियर है यहाँ तक है? अरे बोलो यहाँ चाहे ना, दिक्कत नहीं ना है जी। अब y का मान आया तो हम x का मान निकालेंगे एक में रख के, तो हम लिखेंगे कि समीकरण, अब अभी भी समीकरण अगर हल नहीं करने आ रहा तो जिंदगी में कहीं सीखेगा वो? देखा पहले हम कितना समीकरण हल किए, मैथ पूरा समीकरण हल करके बता रहे हैं, है ना। समीकरण 1 में किसका मान रखना है? y का मान रखने पर चलो क्या है बताओ? 2x प्लस 3y बराबर 11। किसका मान रखना है? y का 5 ना जी। तो 2x प्लस 3 गुना 5 बराबर 11 हो गया। अब बताओ 2x बराबर 11, 3 पचे प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो बताओ 2x बराबर कितना हो गया? -4 ना जी। तो x बराबर -4/2। बोलो कोई दिक्कत है? अब बताओ 2 दूनी 2 आएगा ना जी, तो -2। x का मान -2 और y का मान 5, दोनों का गया। हमको m का मान निकालना है, इसलिए y बराबर क्या है? mx प्लस 3। बताइए y का मान कितना है? 5, तो y की जगह पर 5 बराबर m गुना x के मान कितना है? -2 और प्लस 3, यही ना जी। तो हल करोगे तो 5 बराबर 2 में m से गुना तो -2m प्लस 3। अगर हल करोगे आगे तो देखो ध्यान देना कि प्लस में 3 उधर जाएगा तो प्लस में 3 उधर जाएगा तो 5 - 3 हो जाएगा, बराबर माइनस क्या है? 2m। बताइएगा तो -2m बराबर 5 में से 3 गया 2, तो m बराबर 2/-2 का बार में जाएगा? एक, ओह -1 ना जी, इसलिए m का मान कितना आ गया? -1। बोलो कोई दिक्कत समझने में? समझ में आया जी? हम क्या किए
कि एक इक्वेशन दे ले है, कह रहा है m का मान निकालने के लिए, तो इक्वेशन से हम x y का मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम ये जो y बराबर mx प्लस 3 आया है, इसमें x और y का मान रख देंगे, तो क्या निकलेगा हमारा m का मान निकलेगा। है ना, कोई दिक्कत? क्लियर है जी, समझ में आया सबको? आया? किसको किसको नहीं आया हाथ खड़ा करो तो, ना आवे वाला के आ गया। चलो नोट करो। कौन बजा रहा है जी? जाओ तो बंद करो, तो म्यूजिक बंद करो। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न समस्याओं में, देखो किताब में, रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, उनके हल प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है। देखिए तीसरा क्वेश्चन को हल कैसे, किस विधि के द्वारा करना है? प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। चलिए पहला क्वेश्चन इसका है, ध्यान देना है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। अच्छा ये बताइए, अंतर जहां रहेगा वहां माइनस, अंतर जहां रहेगा वहां माइनस। एकदम कनपट्टी में, एकदम खोपड़ी में एकदम बैठा लो कि जहां अंतर होवे वहां का लगाएंगे माइनस। आ रहा है बात समझ में? चलो अब बताओ तो, अंतर अगर हम 2-3 को क्वेश्चन आपसे करते हैं, अगर कोई बात हो अभी लाती है, छोड़ दो अब ले जाओ, हम नहीं पिएंगे, टाइम अब है, रख दो वहां पर, वैसे ही रह जाएगा। चलो रखो रखो। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि अगर दो उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार 1000 वोट से जीत गया, तो यहाँ अंतर का सूचक है, जीत गया यानी अंतर निकालेंगे तब पता चलेगा, अंतर का सूचक है। अगर हम बोले कि अगर कोई दो टीम में क्रिकेट हो रहा है तो इतना रनों से जीता या हार गया, ये सब अंतर का सूचक है, समझ गया ना? तो इसमें क्या है कि दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है? 26। तो दो संख्या का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या का तिगुनी है, तो उसे ज्ञात करें। देखिए एक संख्या दूसरी संख्या का तिगुनी है, सबसे पहले दो संख्या का अंतर मान लेते हैं कि दोनों संख्या x और y है, एक संख्या x है तो दूसरा संख्या y है। तो लिखेंगे कि माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। ठीक है, चला प्रश्न से दोनों का अंतर दे रखा है क्या? और हाँ या ना बोलो ना जी। ई x और y दो को संख्या है ना जी, और दोनों का अंतर यानी प्लस करे के माइनस कितना दे रखा है? समीकरण 1 हो गया जी। और बोलो समझ में नहीं आ रहा है? अब पुनः प्रश्न से दो संख्या के बारे में चर्चा हो रहा है कि कौन किससे कितना गुना है। तो देखिए कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, एक संख्या जो है ना दूसरी संख्या की तिगुनी है। देखो अगर इस चीज को आपको पकड़ना है ना कि हम कैसे इसको पकड़ेंगे, तो ध्यान देना, हम यहाँ पर लिखते हैं इसका रफवा थोड़ा सा। एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी, यही सीन है ना, तिगुनी है। देखना कैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे। एक संख्या x है, बोलो जी, दूसरी संख्या y है, दोनों को करना है बराबर। तो दूसरी संख्या की लगल है केकरा में? दूसरी संख्या में ना, तो एकरा में की मतलब गुना होता है, तिगुनी तो 3 गुना, तो हो गया, इसमें 3 से गुना कर दो। समझ में आया जी? अरे समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब क्या करेंगे, x माइनस 3y इक्वल टू 0 समीकरण सेकेंड। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर है? आ गया इक्वेशन। अब इसको किस विधि से हल करना है हमें? प्रतिस्थापन विधि। हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से चलेंगे ना? अरे यस या नो जी? तो समीकरण 1 से चलेंगे,
तो एक से क्या कर रहा है, x माइनस वाई इक्वल टू 26। हम यहाँ से x का मान निकाल देंगे तो 26 प्लस वाई, इसको मान लेंगे समीकरण ए। बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है जी? चलो आगे देखो। अभी जो आया इसको हम एक में रखें या दो में रखें? दो में रखेंगे। क्यों? क्योंकि एक से निकाले हैं तो हम इसको रखेंगे दो में। तो समीकरण दो में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर। चलो बताओ दो क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 0। चलिए बताइए x का मान क्या है, 26 प्लस y है ना, अब माइनस 3y इक्वल टू 0। अब बताओ क्या रखेंगे, 26 प्लस y और माइनस 3y इक्वल टू 0। अब बताइएगा 26 y में से 3y घटेगा, माइनस 2y इक्वल टू 0। अब बताइएगा 26 बराबर माइनस में 2y उधर भेज दो, प्लस में 2y, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 26 बटा 2। कब बार में जाएगा, 13 बार में। 13 बार में गया। अभी जो 13 आया किसका मान आया चला, y का। ये y का मनवा कहाँ रखेगा तो x का मान निकलेगा a में। अरे y का मान 13 तो 26 13 39, x का मान 39। तो समीकरण ए में किसका मान रखने पर, हाँ y का मान समझ में आता है जी? चलो क्या है, x बराबर 26 प्लस y, चला 26 और प्लस y के जगह पर कितना रखला है, 13। तो 26 13 कितना हो गया, 39। x का मान 39, y का मान 13। बोलो कोई दिक्कत? चलो नोट करो। चलिए अगला क्या क्वेश्चन है, दूसरा, ध्यान दो। कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अच्छा अधिक दे दिया है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, किसका सूचक है, अधिक है। माइनस का कहे ना कि अंतर, डिफरेंस जहां पर दर्शाए अंतर लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। और दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण x है तो छोटा कोण y है, कोई दिक्कत है? बड़ा कोण को मान लेंगे x तो छोटा कोण को y। तो लिखेंगे कि माना कि संपूरक कोण में बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है, 18 डिग्री। x और y मानना ना है जी, इतना बता रहे हैं तो वही हाल है। दो संपूरक कोण में बड़ा कोण x और छोटा कोण, ये दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 18 डिग्री। तो प्रश्न से चलेंगे, क्या है दोनों का अंतर, x और y, बड़ा कोण और छोटा कोण दोनों में अंतर कितना डिग्री, 18 डिग्री का है। समीकरण 1। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है जी, क्लियर है? अब आगे पुनः प्रश्न से। तुम लोग रहेगा ना, कहेगा कि अगला कुछ बता ही नहीं रहा है। सही में अगला कुछ बता रहा है जी। 18 डिग्री तो हम अंतर निकाल दिए और उन्हें ज्ञात कीजिए। बताइए क्या कोई इक्वेशन में निकला, नहीं निकला जी? निकला कि नहीं निकला? बड़ा कौन छोटा कौन सा 18 डिग्री अधिक है, ये निकाल दिए और उन्हें कौन ज्ञात कीजिए। अब ये कोई इक्वेशन निकल ही नहीं रहा है। हर इक्वेशन में 2 गो देता था कि नहीं, लेकिन इसमें 1 गो है। अब कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे? संपूरक कोण दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, संपूरक कोण कहलाता है। संपूरक कोण एक दूसरे का संपूरक मतलब दो कोण को मिलाइएगा, जोड़िएगा तो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। देखिए ध्यान से, एक होता है संपूरक, क्या होता है, संपूरक। एक होता है पूरक, तो पूरक में योग होना चाहिए 90, कितना होना चाहिए,
90। संपूरक में योग होना चाहिए 180। कितना होना चाहिए चला 180। अगर दो को कोण मिला दे तो योग 180 होगा तो संपूरक होगा, और दो को कोण मिला दे योग 90 होगा तो क्या होगा पूरक। लेकिन यहाँ क्या किसकी बात है, संपूरक कोण की ना। तो दो कोणों का योग कितना होता है 180 होता है ना। तो यहाँ लिखेंगे x + y = 180 समीकरण सेकेंड। ये बताइए हल ये कर दे कि कर लोगे, कर दे, ये हल कर दे, हो जाएगा ना जी। अरे इसी पता चला वाई वाई कट जाएगा 2x है, जोड़ दो कितना हो जाएगा 98। तो एक x बराबर 98/2 कितना होता है 99। और 198/2 99 ना। x के मान कितना आ गया 99, कितना आ गया 99। तो y का मान नहीं निकल जाएगा, बोलो निकाल लोगे ना जी। चलो कुछ बलिया चल जाए ना, एक बार बता देते हैं लगले लग जाए तब जाते हैं, रुक जाओ मत उतारो, अगला बताते हैं ठीक है। देखो अगला क्या है, हाँ इसका तीसरा क्वेश्चन है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला 6 गेंद 3800 में खरीदे, बतावे वाला है जी, एक पहले बता दी है ऐसा ऐसा मैच है ना जी। उसने 3 बल्ले 5 गेंद 1750 में खरीदा, तो प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। हे भगवान यो बताबी तो फिर हो गए ना, नहीं बताए जी। अरे एक बल्ला का मूल्य मान ले 100 रुपया हुआ, एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 7x + 6y = 3800 और 3x + 5y = 1750 निकल जाएगा जी। अरे निकलेगा, चलो देखो थोड़ा सा हम बता ही देते हैं, लिखेंगे कि माना कि एक बल्ला का मूल्य क रुपया 100 रुपया तथा गेंद का मूल्य के रुपया y रुपया है। तो प्रश्न से एक गेंदा एक बल्ला का ना मूल्य है जी 100 रुपया। अरे बोलो तुम खड़ा हो, हाँ खड़ा हो, क्या लिखा हुआ है कौन जितेंद्र है भाई बता तो। एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया है, ठीक है। उसने 7 गो बल्ला खरीदा, के गो बल्ला खरीदा 7 गो। एक गेंद का मूल्य y रुपया है और उसने 6 गो गेंद खरीदा। तो बताओ एक बल्ला के दाम 100 रुपया, तो 7 बल्ला के दाम के रुपया। अच्छा ये बताओ तुमको एक बल्ला का मूल्य 2 रुपया, के रुपया 2 रुपया, तो 7 गो बल्ला का दाम के रुपया। अरे तो दुकान में जाएगी पाव रोटी ला, एक पाव रोटी के दाम है 2 रुपया, तो 7 गो पाव रोटी लेगी तो के रुपया देगी बकलोलिया कहीं के घुटना में दिमाग के रुपया देगी ओकरा 16 रुपया देगी। बैठो तू भट्ठा बुरा देलू बाबू के, बैठो 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 बैठो, तो सब नहीं पूछेंगे, हम हमरे ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, हैंग कर जाएगा दिमागवे हम। अरे एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया, तो 7 गो बल्ला का मूल्य काहे समझ नहीं रहा है, 7 100 रुपया गुना ना करेंगे जी दोनों में। जैसे एक पाव रोटिया का दाम 2 रुपया, तो 7 गो पाव रोटिया का दाम तो 7 दूनी 14 रुपया। अरे गुने ना किए, तो एकरो में 7 में 1 से गुने ना करेंगे हम। एक के y रुपया तो इतना के 6y रुपया, दोनों मिला के चला खरीद लिया 3800। समीकरण 1। बोलो कोई दिक्कत है, चलो आगे देखो पुनः प्रश्न से। दुकान में जाती है जी, देखना ध्यान देना ना आता है एकरा मार देना दंड मार देना, एकरा पते चलता है ना, कम दे देना। हम कहे घर जाके कम पापा मार उड़ के झोकरा उकरा में आग लगा दे, समझ में नहीं था।
3 बल्ला 5 गेंद का मूल्य 1750। 3 बल्ला और 5 गेंद का मूल्य 1750। इस समीकरण क्या मान लेंगे इसको? 2। चलो हल हो जाएगा जी। अरे हल हो जाएगा, चलो नोट करो। रुक दो ना, रुको, बच्चा भी नहीं है। क्या है? एक नगर में टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़ा, रुको रुको, देखो, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया। देखो क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, ठीक है, समझना है। चिंती हमारा किताब मांग रही थी, कनपट्टी फाड़ देंगे। ओगरी से क्या करती है? जब पढ़ाने लगते हैं तब किताब तो मांगना होता है। बेवकूफ कहीं के, किताब नहीं है जी, खड़ा हो। किसके किसके पास किताब नहीं है? खड़ा हो तो। किताब है ये नहीं है, किताब लेगी ना, नहीं है तो चुरा लेवे किया तो काम खत्म हो गया। पुलिस कंप्लेन की है, FIR की है, तू चुरा लिया हमारा किताब। जब किताब चुरा लिया तो FIR की हो कि मिलने का उम्मीद में है। सोना चांदी चोरी हो गया 1-2 किलो, बेवकूफ कहीं के भुला गया किताब लो। 700 रुपया किताब है, वही में बिना किताब के आएगी पढ़े, क्या समझेगी? तुम्हारा क्यों नहीं है जी? ए लड़का, ए लंबोदर, क्यों नहीं है? अभी ले भी नहीं किया किताब है? तुम घटिया का इंसान है तू लोग, अभी तक किताब नहीं लिए हो। तुम्हारा क्या है जी? हैं? स्कूल में किताब आयल है, किताब मिलेगा, इसीलिए नहीं लिया। इंतजार करिए स्कूल के, है ना, पैसा मिलेगा किताब लेंगे। इसीलिए तो तू सबके स्कूल वाला पढ़वा दे रहा है बढ़िया से। खाली चालू हो जाता है, खत्म तो थोड़े हो जाएगा। यही एग्जाम दी है ही है। अरे बेवकूफ, तुम्हारा किताब नहीं है तो कैसी किताब लेता है जी? हैं? पढ़ो, किताब नहीं पढ़ेगा, कुछ किताब नहीं है तो। देखो, एक नगर में टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा है। देखिए क्या है ना कि अगर एक हम डायग्राम बनाते हैं, देखिए एक है नियत भाड़ा, क्या है? नियत भाड़ा, क्या है? नियत भाड़ा। एक अतिरिक्त जब चलेगा ना तो उसका है भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा। देखिए क्या है ये दोनों, अगर एक टैक्सी चल रहा है तो उसका एक नियत भाड़ा फिक्स है। क्या नियत भाड़ा फिक्स है? कि भाई ये हम मान रहे हैं कि नियत भाड़ा फिक्स है कि भाई मैं 5 किलोमीटर चलूंगा ना तो 10 रुपया लूंगा, ये मेरा फिक्स है। 5 किलोमीटर चले, चाहे हम कितना भी 5 से कम भी चलेंगे तो मेरा एकदम फिक्स है, नियत भाड़ा है कि हम 10 रुपया लेवे करेंगे। नहीं से बात समझ में आया? यानी अगर 5 किलोमीटर इसने तय कर दिया कि मेरा 10 रुपया है 5 किलोमीटर चलने का, तो अगर 1 किलोमीटर भी जाना होगा तो कम से कम हम भाड़ा कितना लेंगे? 10 रुपया लेंगे। लेकिन अतिरिक्त 5 से बढ़ जाएगा ना तो तुम्हारा बिल भी बढ़ेगा। तो वही कहता है कि नियत भाड़ा एक है, अतिरिक्त भाड़ा। नियत भाड़ा और एक है अतिरिक्त भाड़ा। भाड़ा में कितने प्रकार के भाड़ा सम्मिलित है? 2 प्रकार के, एक नियत भाड़ा और एक अतिरिक्त भाड़ा। नियत भाड़ा है x, क्या है? x, और अतिरिक्त भाड़ा है y। डायग्राम को हम सेट करते हैं, देखना ध्यान से। कहता है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा है 105 रुपया। देखिए ये अतिरिक्त भाड़ा है कि 10 किलोमीटर के लिए अगर चलेंगे तो हम कितना लेंगे? 105 रुपया लेंगे। कितना लेंगे? 105। कितना किलोमीटर चलने के लिए? 10 किलोमीटर। अच्छा ये बताइए, नियत भाड़ा तो उसका फिक्स है कि x है? अरे बोलो ना जी, प्रश्न से। अतिरिक्त चल रहा है कितना? 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर चल रहा है तो 10y हो जाएगा। बोलो, आई दोनों भाड़ा के मिला के कितना है? 105 रुपया देता है।
बोलो कोई दिक्कत? फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया। सेकंड में क्या करा देखो, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया है। नियत भाड़ा तो x है, 15 किलोमीटर चल रहा है तो 15y कितना भाड़ा लेगा? 155 रुपया। बोलो कोई दिक्कत है? निकालना क्या है आगे देखो, एक व्यक्ति के 25 किलोमीटर के लिए कितना उसको भाड़ा देना पड़ेगा? कितना किलोमीटर के लिए? वो 25 किलोमीटर चल रहा है, यानी x तो नियत भाड़ा है और प्लस 25y अतिरिक्त चल रहा है, इसके लिए कितना उसको किराया देना पड़ेगा? x और y का मान रख दोगे इसमें तो निकल जाएगा यहाँ पर कुल रुपया। कोई दिक्कत? हम इसको यहाँ पैसे लिखेंगे। माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा चलो 100 रुपया, अरे बढ़िया से जाना, 100 रुपया प्रति किलोमीटर तथा अतिरिक्त भाड़ा कितना है? y रुपया प्रति किलोमीटर। ठीक है, प्रश्न से बताइएगा नियत भाड़ा तो उसका 100 रुपया है, कितना चल रहा है? 10 किलोमीटर चल रहा है तो कितना दे रहा है? 105। तो 10 किलोमीटर का 10y बराबर 105, समीकरण 1। पुनः प्रश्न से चलिए, नियत भाड़ा तो x है, उसने कितना चला? 15y, यानी 15 किलोमीटर कितना भाड़ा पे किया? 155, समीकरण सेकंड। आ रहा है बात समझ में? ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है कितना किलोमीटर चल रहा है जी? 25 किलोमीटर ना, तो x प्लस 25y इज इक्वल टू वाट, ये निकालना है। इससे हम लुप्तीकरण विधि से हल करेंगे कि नहीं करेंगे? यस या नो बोलो। अरे ये दोनों इक्वेशन से x और y का मान निकलेगा, निकल जाएगा। तो x और y का जब हम मान निकाल देंगे तो कितना मान निकाल दे मन में मान, देखो कितना आएगा हम बता रहे हैं। कट जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे -5y, यहाँ माइनस करेंगे 50। ठीक है, तो 5 नहीं 50, तो y का मान कितना आएगा? 5 नहीं 50, 10 आएगा। y का मान कितना आएगा? 10। तो देखिए y का मान जब 10 आ गया, y का मान 10 आ गया, तो x का मान 10 नहीं 100, 5 आएगा। x का मान कितना आएगा? 5। अब यही ऐसा करोगे तो 5 प्लस 250, 255 रुपया आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है? चलो इसको निकालो। नहीं समझ में आया जी? x y का मान निकाल के यहाँ भर दो, मन करो, बन जाएगा, आंसर आ जाएगा इसके आगे। ठीक है, 255 आ गया। चलिए ये HW में रहेगा, है ना? फोन ही सबके पास है ना, बड़ा वाला एंड्रॉयड। एक हम सब अपना अपना नंबर नोट करवा दीजिएगा। होली का छुट्टी रहेगा ना, तो प्रतिदिन वीडियो भेजा जाएगा, वो वीडियो को कंप्लीट करना रहेगा HW के तौर पर। ठीक है, शाम के क्विज होगा, नहीं शाम के क्विज होगा, ऑनलाइन क्विज हो जाएगा। घरे पर रहोगे तो हम क्विज कर लेंगे, है ना, सुन लेंगे। अगर कैसे सुनिएगा सर? तो हम ना सुनेंगे, नहीं देख पाओगे ना, वो भी हमारे पास दिमाग है ना। वीडियो कॉल हो जाएगा तो कहाँ से कॉपी देखोगे? बोलो है? चलो आगे देखो, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। देखिए अंश और हर वाला जब प्रश्न आए ना, अंश और हर वाला, तो बात समझिएगा क्या होता है। ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है, ये जानते हैं ना। तो चला मान लो ना, x अंश को x मान लेना, हर को y मान लेना, बाकी जो होगा आगे हम लोग देखेंगे। लिखेंगे कि माना कि किसी भिन्न के अंश
अंश x तथा हर क्या है, y है। बोलो कोई दिक्कत है समझने में? अंश और हर मान लिए जी, अरे बोलो ना जी। तो प्रश्न से चला दिक्कत है, हम भिन्न क्या जानते हैं, अंश बटा हर यानी x बटा y, यही जानते हैं ना। भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर, तो हम क्या लिखेंगे, x बटा y लिखेंगे। अच्छा ये बताइए कि देखिए अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 3 जोड़िए और हर में भी 3 जोड़िए। तो चलिए हम इसमें जोड़ते हैं, ऊपर कितना जोड़ेंगे 3 और नीचे भी कितना जोड़ेंगे 3, तो कितना हो जाता है, अरे कितना हो जाता है जोड़ने पर जी, 5/6। बोलो कोई दिक्कत? अब इसको कैलकुलेट करेंगे तिरछा तिरछी, तो 6 से गुना करेंगे इसमें x प्लस 3 में, अब बराबर 5 से गुना करेंगे इसमें y प्लस 3 में। चलिए गुना कीजिए, आता है गुना करने, 6x प्लस 18 5y प्लस 15, अरेंज करो। 6x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये 15 है ना इधर, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, क्या आएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 में से 18 गया -3, समीकरण 1। बोलो कोई दिक्कत समझने में? क्लियर है? ठीक है जी। अरे चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है ना, ना कहता है क्या चल रहा है, तो फॉग चल रहा है, देखा है प्रचार है। पुनः प्रश्न से क्या आगे क्या कहता है देख लो, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अरे 3, अरे बकलोल तो नहीं कहना था, हम नीचे वाला पढ़ दिए, शुरू में 2 जोड़ना था, सब पागले हैं सब, 2 जोड़ना था, जब हम गलती पढ़े तो तू सबका दिमाग नहीं है, हैं? 2 जोड़ना है, तो अब 6x और 6 दूनी 12 और यहाँ 5 दूनी 10, तो इधर आएगा तो ये तो ठीक है, ये 10 10 और -12, कितना हो जाएगा -2, ये आ गया समीकरण 1। अब पुनः प्रश्न से दोनों में कितना जोड़ना है, अबरी 3 जोड़ना है, 3 जोड़ देंगे कितना हो जाता है, और 3 जोड़ने पर सही में सब बेवकूफ है। 2 जोड़ने पर 9/11 था ना जी, 11 यहाँ हो जाएगा 9, अभी कैलकुलेशन कर रहे थे तो अभी फिर भी नहीं बोला सब है, लेकिन 11 दूनी 22 पूरा गलती करवा दिया, 9y और 9 दूनी 18 सब है, लेकिन तू सब कहियो तुम्हारा विकास पुरनका बैच का बच्चा था, थोड़ा सा अगर हमसे गलती हो वहां का नहीं सर, ऐसे है ये लोग डराता है, लगता है कि हम बाघ है, पिटने लगते हैं गलती अगर तुम लोग से बोला जाएगा तो, समझदारी नहीं है कि सर। चलो 11x इधर आएगा -9y, ये 18 -22 कितना आ गया, 11x -9y इज इक्वल टू -4, समीकरण 1। पुनः प्रश्न से 5/6 हो जाता है, 5/6 कैलकुलेशन करो, तो 6 से x प्लस 3 होगा और बराबर 5 से कितना होगा y प्लस 3, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, आ गया समझ में? चलो करो, 6x प्लस 18 ना जी, गुना कर ला पर 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 3×5 = 15, इसको हल करोगे तो क्या आएगा 6x प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 5y इज इक्वल टू 15, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, कितना दे रखा है 6x माइनस 5y बराबर -3, समीकरण 2। अब हल करो दोनों को, तो दोनों को लिखेंगे तो क्या है, कितना है पहला जी 11x -9y इज इक्वल टू -4, किस विधि से हल करना था जी पूरा प्रश्न को, प्रतिस्थापन विधि से, लुप्तीकरण से नहीं, प्रतिस्थापन से इसको हल करना है।
किस विधि से हल करना था? प्रतिस्थापन। तो देखो एक और दून है, समीकरण 1 से चलेंगे तो समीकरण 1 से हल हो जाएगा जी। क्या है? a11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। एक्स का मान निकालो चाहे वाई के, तो एक्स के निकालेंगे तो 11x बराबर माइनस 4, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 9y, तो एक्स बराबर क्या निकलेगा? माइनस 4 प्लस 9y अब बटा में कितना? 11। इसको हम समीकरण कहाँ रखेंगे? दो में ना, अरे बोलो ना जी। तो समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 यहाँ है ना, ये क्या है? 6x मिटारे का इसको, 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3। चलिए 6 x का मान ये रखना है हमको माइनस 4 प्लस 9y बटा 11 माइनस 5y बराबर माइनस 3 होगा। अब गुना कीजिए, ऊपर में गुना कीजिए 6 6 को, माइनस 24 प्लस 9 छक 54y और मत ऊपर है 11 हो गया। समझ आ रहा है जी? आगे देखो, माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3, इसका बटा में कर सकते हैं क्या? 11 1 का एलसीएम कितना आता है? 11 आता है, तो ऊपर क्या आएगा? माइनस 24 प्लस 54y होगा जी, आई माइनस 11 पचे 55y इज इक्वल टू माइनस 3। 11 को उधर भेज दो तो इधर कितना आएगा? माइनस 24 प्लस 54y में से 55y को घटा दो माइनस y, तो यहाँ माइनस y अब बटा कितना आएगा? 11। 11 से 33 कर देगा डायरेक्ट उधर भेज के, माइनस 33। चलिए बताइएगा, माइनस y बराबर माइनस 33 है, ये माइनस में 24y उधर जाएगा तो प्लस में 24। अब बताइएगा माइनस y बराबर 24 में से 33 घटा दो, 6 3 9 माइनस 9 ना, माइनस 9, ये कैंसिल हो गया। y का मान कितना आ गया जी? 9 आ गया। अब y का मान जब 9 आया तो यहाँ पर 9 रख देंगे तो x का मान निकलेगा, बोलो निकलेगा। चलिए आगे देखिए, कहाँ हम करें, इधर मिटाए कहा थोड़ा सा, यही देखो करते हैं। कहाँ तक आ रहा है? आप नीचे तक आ रहा है जी? चलो देखो तो, ये 9 आया ना जी। इसके बाद हम यहाँ पर अगर इसका मान रख दे, देखो यहाँ पर हम डायरेक्ट रख रहे हैं a में मान, तो ऐजा हम रखेंगे तो क्या आएगा? माइनस 4 प्लस 9 अगुना y का मान कितना रखे? 9 ना जी, अब बटा कितना है? 11 होगा, बोलो। तो इसको आप हल कीजिएगा तो कितना आएगा? 9 9 81, 81 में से 4 घटेगा, 81 में से हाँ 81 में 87 77 ना, 77 ना, 77 अब बटा 11 11 सत्य, एक्स का मान कितना आ गया? 7। क्या कर रहा है निकालने के लिए? भिन्न, लास्ट में देखो तो, वह भिन्न ज्ञात करे। तो भिन्न बराबर क्या फॉर्मूला होता है जी? भिन्न बराबर x बटा y, तो x का मान कितना आया है? 7 और y का मान कितना आया है? 9, तो 7 बटा 9 हो गया आंसर, x और y का मान निकाल के। कोई दिक्कत है? समझ में आया जी? चलो नोट करो। अगला क्वेश्चन पढ़ो, 5 नंबर 6 है। क्या कर रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कि ध्यान देना, आसान क्वेश्चन है। हाँ, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, 2 लोग है, एक है पुत्र और एक है जैकब। ठीक है, एक क्या नाम क्या है? जैकब। तो माना कि जैकब की आयु 1 वर्ष, जैकब की आयु कितना मान ले? 1 वर्ष मान ले, 1 वर्ष।
वर्तमान आयु लिखना जी, जैकब की वर्तमान, वर्तमान मतलब अभी का आयु, वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष, x वर्ष है, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है। और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, y वर्ष है, ठीक है। ये वर्तमान आयु हो गया। प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से ध्यान देना ना, आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न जब तक नहीं समझोगे ना तब तक तुमको नहीं बनेगा। क्वेश्चन मानने वाला क्वेश्चन इतना हमको आसान लगता है कि जैसे जैसे क्वेश्चन कहते वो राह बताता है कि राह ऐसे 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 चल रहा है, ठीक है। अब चलना तुम्हारी जिम्मेवारी की, अब कह रहा दाएं मुड़ तो मुड़ जाएगा बाएं, तो दाएं बाएं पते नहीं तो मुड़ेगा नहीं, ये चीज पता होना चाहिए। देखो एज वाला आ जाए, उम्र वाला तो वर्तमान पहले मान लेना, भिन्न वाला प्रश्न आ जाए तो अंश और हर मानना, संख्या वाला आ जाए तो अंक मानना, अंक x और y है, ऐसे करके हम दिमाग में बैठे ले रहेंगे कि मानना है। ये कहता है वर्तमान आयु, हम मान लिए कि जैकब x साल का है और उसका पुत्र जो है y साल का है, ठीक है, ये तो हमने मान लिया। आगे क्वेश्चन कहता है प्रश्न में कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद, आगे क्या है वो नहीं पढ़ेंगे, पहले 5 वर्ष बाद। अच्छा बताइए, अभी जैकब 1 साल के है तो 5 वर्ष के बाद 5 साल उसमें जुटेगा कि नहीं जुटेगा, अरे बोलो ना जी। तो 5 वर्ष x में 5 साल जुटेगा जैकब में। अब बोलिए खाली बापे बढ़ेगा, बेटा एकदम अस्थिर रहेगा कि बेटवो बढ़ेगा जी, अरे तो पापा को उम्रवा बढ़ रहा है तो तोर उम्रवा घटल रहा है कि बढ़ ही रहा है, तो उसका पुत्र का भी उम्र उस समय कितना हो जाएगा, y प्लस 5, ठीक है। अब देखो कहता है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी। दोनों को हमको बराबर करना है, क्या करना है, बराबर, उम्र में बराबर करना। अच्छा बताइए, अभी कुछ हम नहीं बढ़ाएंगे, नहीं करेंगे, कि दोनों में से अभी बड़ा कौन है, बाप, बाप हमेशा बाप होता है ना, हाँ बाप हमेशा बड़ा होता है, लेकिन हमको कर देना है बराबर। तो ये बाप बड़ा है तो किसमें हम गुना कर देंगे, पुत्र में। पुत्र में कितना से कह रहा है कि 7 गुनी हो जाएगी, हम इसमें 7 से गुना कर देंगे, बोलो कोई दिक्कत। हल करेंगे तो x प्लस 5 और 7y प्लस 7 पचे 35, इधर करो तो x माइनस 7y, यहाँ 35, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, कितना आ जाएगा, x माइनस 7y इज इक्वल टू 30। समीकरण 1 हो गया, बोलो कोई दिक्कत, क्लियर है। चलो आगे देखो, 5 वर्ष पूर्व बाद कहता है तो जोड़ेंगे, अब पहले 5 वर्ष पूर्व यानी पहले क्या करेंगे, अब घटाएंगे 5 वर्ष पूर्व, तो पुनः प्रश्न से इसमें लिख देना 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद लिखो ना, यहाँ 5 वर्ष पूर्व क्या करेंगे, दोनों में x माइनस 5 और y माइनस 5, ये दोनों को करना है बराबर। हम काहे फोन कर देता है, 5 साल दोनों में क्या किए, माइनस किए। अब कहता है कि जैकब की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, 7 गुनी ना जी, वो में 7 गुनी था जी। अब लौक रहा है 5 साल बाद 3 गुनी आयु का था, अब लौक रहा है कि कह दिया 3 गुनी, जब पूरा हल कर देते हैं तब बताता है सब। और गधा के नौजा से वो बोल दिया है 7 गुनी, 3 गुनी नहीं है जी उम्र में, सब वही है। अब फ्लाइट मोड करके पढ़ेबे करेंगे, अभी मंटू फरीदपुरा 15, इधर आएगा 3y हो जाएगा, और यहाँ 15 और माइनस 5 तो 10 हो जाएगा, और यहाँ 3y, इसमें क्या है 7 गुनी, पुत्र में 7 से क्या कर देंगे गुना, तो x माइनस 5 और 7y माइनस 35, क्या हो जाएगा, x माइनस 5, इन्हें उन्हें कर लो ना, x माइनस 7y हो जाएगा, यहाँ माइनस 35 है, ये माइनस में 5 उधर जाएगा तो प्लस में 5, क्या जाएगा, x माइनस 7y बराबर माइनस 30। समीकरण सेकेंड हल कर लोगे, क्या कह रहा है निकालने के लिए, उनकी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु दोनों का निकाल देना है। x का जो भी मान आएगा वही वर्तमान आयु होगा, और y का जो मान आएगा वर्तमान आयु,
एक्स का जो मान निकलेगा वो पिता का आयु हो जाएगा उम्र, और वाई का निकलेगा जो पुत्र का हो जाएगा। बन जाएगा। चलो इसको नोट कर लो, घंटी मार दो। हाँ